नमस्ते बच्चों। हम हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है हम पढ़ चुके हैं कि इसकी खोज जो है सन 1921 के अंदर रॉय दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा हुई थी। और इसका पहला जो स्थल था हड़प्पा था, जहाँ पर जो है प्रथम बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। फिर इसके बाद हमने जो है जितने भी भारत के अंदर जो स्थल मिले उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया कि भारत के अंदर जो है किस किस जगह कहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थलों की जगहों की खोज हुई है, क्षेत्रों की खोज हुई है और उन जगहों से जो है कौन कौन सी सामग्री मिली है और कब कब इनकी जो है खोज हुई थी, यह हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन। और वो हम किस तरीके से जो है बताएंगे या पढ़ेंगे। जो हमें सामग्रियां मिली है, जो हमें वस्तुएं मिली हैं, जो हमें यानी कि जो जब हमने खुदाई करी थी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की, जो हमको वहां पर चीजें मिली है, उन सारी चीजों का जो है हम अनुमान लगाएंगे, अन्वेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन जो था कैसा था और वो किस तरीके से जो है समाज में रहते थे, समाज का उनका जीवन यापन जो था वो किस तरीके से था। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। तो जो सामाजिक जीवन था यानी कि जो इनका जो जीवन था, या हम ये कह सकते हैं कि जो समाज में रहने का तरीका था वो ये था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये क्या थी, मात्र सत्तात्मक जो था समाज था। क्या था ये, यहाँ पे जो है मात्र सत्तात्मक जो था ये समाज था। क्या था ये, मात्र सत्तात्मक जो थी ये क्या थी, सत्ता थी। यानी कि यहाँ पे जो है मात्र सत्तात्मक जो है सत्ता चलती होती थी और मात्र देवी की यहाँ पर जो थी पूजा होती थी। और इसका अनुमान जो हमें कैसा लगा था, जो यहाँ पे हमको मोहरें मिली है उन मोहरों पर जो है हमको क्या है, जो मात्र देवी की जो है अनेकों हमको मोहरें मिली हैं, उन मोहरों से जो है हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये क्या थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। क्या थी ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। यानी कि यहाँ पर जो है मात्र देवी की जो है पूजा होती थी। मात्र देवी का अगर हम सरल रूप देखें तो जो धरती माँ है, आज भी हम जो है हमारे जो भारतीय लोग हैं, हम जो यानी कि जो भारत हमारा देश है इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है भारत माँ की पूजा होती थी। यानी कि जो है भारत माँ कह लो या धरती माँ, आज भी हम जो कोई सा भी काम होता है, कोई भी चीज होती है उसके अंदर अगर हमें सौगंध भी खानी होती है तो हम धरती माँ की सौगंध खाते हैं। तो यानी कि इतना जो था ऊंचा जो था दर्जा था और मात्र देवी का, और माँ को जो है धरती के समान माना गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या थी, मात्र सत्तात्मक जो थी सत्ता थी। क्या थी, मात्र सत्तात्मक जो थी सत्ता थी और मात्र देवी की जो थी यहाँ पे पूजा होती थी। फिर उसके बाद जो यहाँ का नगर नियोजन था, क्या था, जो नगर नियोजन था यानी कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका जो नगर नियोजन था, उस नगर नियोजन को जो है देखकर हमको जो है ऐसा प्रतीत होता ताकि यहाँ पे जो है अनेक वर्ग जो है रहते थे। क्या करते थे, यहाँ पर जो थे अनेक वर्ग जो है रहते थे। इसके अंदर राजा आ जाएगा, श्रमिक, पुरोहित, मंत्री, ये इस तरीके से जो था यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो थे अनेक वर्ग जो थे वो क्या करते थे, निवास करते थे। और यही वर्ग जो थे आपस के अंदर जो थे एक मिलजुल कर रहते थे। तो जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो थी यहाँ का नगर नियोजन, जो कि क्या है दूसरी किसी भी सभ्यता के अंदर जो हमको देखने को नहीं मिली है। और फिर उसके बाद आता है जो सामाजिक जीवन है। यहाँ के जो लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी कि दोनों ही चीजों का वो सेवन करते थे। फिर उसके बाद यहाँ के जो लोग थे क्या थे, जो यहाँ के जो लोग थे वो सूती वस्त्रों का जो था
उपयोग करते थे, यानी अपने शरीर को ढकने के लिए जो थे यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो सूती वस्त्रों को जो है पहनते थे और सूती वस्त्रों की उन्होंने जो है खोज भी कर ली थी और जान भी गए थे कि किस तरीके से जो है कपड़े जो है बनाए जाते थे। और जो महिलाएं थी क्या थी, जो महिलाएं थी, अगर हम बात करें महिला और पुरुष की, किसकी बात करें, महिला और पुरुष की, तो ये दोनों कोई जो था क्या था उस समय आभूषणों का शौक था। क्या था, यानी पुरुष हो या महिला हो दोनों को जो था आभूषणों का शौक था, यानी दोनों ही जो थे क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। जिस तरीके से महिला जो है गले के अंदर हार पहनती थी, पुरुष भी जो है वैसा का वैसे ही हार पहनता था। और वो हार किसका होता था, पत्थर का होता था, कंकड़ का होता था, मोतियों का होता था, सीप का होता था। ऐसे जो है ये क्या बनाते थे, हार बनाते थे और महिला और पुरुष दोनों ही पहनते थे। और हाथों के अंदर जो होती है लड़ियां होती थी, मोतियों की, सीपों की जो है लड़ियां पहनते थे। और महिला और पुरुष जो थे दोनों को ही जो था आभूषणों का शौक था। फिर उसके बाद जो मनोरंजन के साधन थे क्या थे, मनोरंजन के जो साधन थे क्या थे, जो यहाँ का जो सामाजिक जीवन था उस सामाजिक जीवन के अंदर जो मनोरंजन के जो साधन थे उसके अंदर सबसे प्रमुख खेल था शतरंज। क्या था, शतरंज था, नृत्य था। और फिर उसके बाद जो था या जो था पशुओं की लड़ाई जो थी ये भी क्या होती थी, प्रमुख खेल था। यानी कि जो यहाँ के जो लोग थे वो पशुओं की लड़ाई करवा कर जो थे मनोरंजन जो है अपना करते थे। शतरंज होता था, नृत्य जो था ये डांस, कोई सा भी आयोजन होता था चाहे खुशी होती थी उस समय ये लोग क्या करते थे, नृत्य करते थे, पशुओं की लड़ाई करते थे। फिर उसके बाद आता है आखेट। आखेट मतलब शिकार करना। क्या करना, शिकार। शिकार भी जो था इनका क्या था, मनोरंजन का जो था प्रमुख साधन था। फिर उसके बाद आमोद प्रमोद, ये भी क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो था प्रमुख जो था मनोरंजन का खेल था। क्या था, ये भी जो था इनके जो था प्रमुख खेल था। तो इस तरीके से जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसका क्या था, ये सामाजिक जीवन था। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो था सामाजिक जो था जीवन था। हम कह सकते हैं कि ये क्या थी, मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। यहाँ पे जो है जो धरती माँ है उसको जो है सबसे बड़ी जो है पूजा जाता था। फिर उसके बाद नगर नियोजन, और नगर जो होते थे उसके अंदर अनेक वर्ग के जो थे लोग रहते थे, राजा, श्रमिक, पुरोहित, मंत्री। और नगर नियोजन जो था वो सबसे बेस्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ के लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। सूती वस्त्रों का जो है प्रयोग जो था स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। आभूषण जो होते थे महिला और पुरुष दोनों ही पहनते थे और दोनों को ही शौक था आभूषण पहनने का। और मनोरंजन के लिए जो थे यहाँ के जो लोग थे वो शतरंज का प्रयोग करते थे, नृत्य करते थे, पशुओं की लड़ाई। फिर उसके बाद आखेट और आमोद प्रमोद के जो थे ये क्या थे, प्रमुख साधन थे। अब हम जो है ये तो क्या था, सामाजिक जीवन था, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन था। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। क्या पढ़ेंगे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता का धार्मिक जीवन। क्या पढ़ेंगे हम, सिंधु घाटी की सभ्यता का धार्मिक जीवन। मैं इसी का आगे लिख रहा हूं, सामाजिक के बाद जो है धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो था धार्मिक जीवन। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस जो है सामाजिक जीवन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता था उसका धार्मिक जीवन कैसा था। तो जो यहाँ के जो लोग थे, जो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका जो है संस्कृति के, जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति के कहीं ना कहीं जो था, जो विकास था, जो भारतीय संस्कृति थी, जो इसका विकास हुआ था, उस विकास के पीछे जो था कहीं ना कहीं जो थी धर्म का बहुत ही बड़ा हाथ था। क्या था, धर्म का जो था बहुत ही बड़ा हाथ था। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो मान्यता थी, धार्मिक मान्यता बहुत ही ज्यादा थी। क्या थी, उनकी धार्मिक मान्यता जो थी बहुत ही ज्यादा थी। क्या थी, धार्मिक मान्यता बहुत ही ज्यादा थी। और वो कैसे थी कि यहाँ धरती के ऊपर जितने भी चमत्कार हुए
क्या हुआ है, चमत्कार, जैसे कि बाढ़ आना, बारिश होना, भूकंप आना, हवाएं चलना और दूसरी अन्य जो भी प्राकृतिक जो आपदाएं होती थी, उन सारी आपदाओं को ये क्या करते थे, जो प्रकृति के प्रकोप होते थे, उन प्रकोपों को से जो है ये डर कर क्या करते थे, उनकी पूजा करने लग जाते थे। क्या करने लग जाते थे, पूजा करने लग जाते थे और कई रूपों के अंदर ये पूजा करते थे। अभी हम आगे जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूपों के अंदर जो ये पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी धर्म में जो है बहुत ही जो है अत्यधिक मान्यता थी, गहरी आस्था थी और वो जो भी कुछ कार्य होता था वो धर्म के अनुसार ही करते थे। क्या करते थे, वो धर्म के अनुसार ही करते थे और पूजा पाठ जो होती थी वो भी जो है धर्म के अनुसार ही होती थी। सारे के सारे जो कार्य होते थे वो सब वो क्या करते थे, धर्म के अनुसार ही करते थे। यहाँ के लोग जो होते थे वो पढ़े लिखे थे। क्या थे, यहाँ के लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे। यानी कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ यहाँ के लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, पढ़ना लिखना इनको आता था। और इसका जो नमूना है, यानी कि अगर हम इनके पढ़ने लिखने की बात करें तो जो हमने कलाकृतियाँ देखी है, जो हमको सिंधु घाटी की खुदाई के अंदर जितने भी स्थल मिले हैं वहाँ पर हमको जो कलाकृतियाँ मिली हैं, जैसे मृदभांड है, बर्तन है और दूसरी जो अन्य जगह जो भी हमें सामग्री मिली है, दीवारें हैं, उन सब पर जो कलाकृतियां हैं, जो आकृतियां बनी हुई हैं, उन आकृतियों के अनुसार जो हमको ये पता पड़ता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे पढ़े लिखे थे और उनको जो है पढ़ना लिखना आ गया था। इनकी जो शैलियाँ थी, क्या थी, शैलियाँ थी, मुद्राएं थी, जो मोहरें थी, इन सब से जो है हमको ये अनुमान हो गया था कि ये जो है बहुत ही जो है पढ़े लिखे थे, समझदार थे। बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी करते थे, ये क्या करते थे, बर्तनों पर चित्रकारी, क्या करते थे, ये बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी होती थी उससे भी हमको ये पता पड़ता है कि ये क्या करते थे, बहुत ही जो थे अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, सभ्य लोग थे। और जो कब्रों के अंदर जो चित्र मिले हमको, क्या मिले हैं, कब्रों के अंदर जो हमको चित्र मिला, यानी कि जब शवों को दफनाया जाता था तो जो कब्रों के अंदर जो चित्र मिले, क्या मिले हैं, कब्रों के अंदर जो हमको चित्र मिले, क्या मिले हैं, जो चित्र मिले हैं, उन चित्रों पर जो कलाकृतियां हैं, उन कलाकृतियों से ये पता लगता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या थे, बहुत ही जो थे पढ़े लिखे थे, सभ्य थे। कई जो है उन्होंने क्या कर लिया है, कई विकास कर लिया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी कमी थी, क्या थी, सबसे बड़ी जो कमी थी वो कमी थी यहाँ की लिपि को जो है पढ़ा नहीं गया, लिपि को पढ़ा नहीं गया। क्या है, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पढ़ना लिखना जान गए थे, अक्षरों को जो है वो बनाना उन्होंने सीख लिया था, लेकिन अभी भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम जो है ये पढ़ेंगे कि भाई उस समय के जो लोग थे वो कौन कौन से जो है देवताओं की पूजा करते थे, कौन कौन से देवताओं की जो है वो आराधना करते थे। यानी कि जो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे, क्या करते थे, जो सिंधु घाटी के जो लोग हैं उनके जो है वो कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे, क्या करते थे, कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो देवता थे वो थे परम पुरुष विश्व रूपी प्रजापति की उपासना, या प्रथम पुरुष शिव की उपासना, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है, जो है प्रथम पुरुष विश्व रूप प्रजापति की उपासना करते थे। और इसके जो साक्ष्य हैं, यानी कि कैसे हम जो है पता लगाएंगे कि भाई उस समय के जो लोग थे वो क्या है,
परम पुरुष जो प्रजापति विश्व रूप की जो है वो पूजा करते थे। तो इसके लिए जो है हमको एक मुद्रा मिली है। क्या मिली है हमको? एक जो है हमको मुद्रा मिली है। और इस मुद्रा के अंदर जो है एक जो है व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि क्या है? योग मुद्रा में बैठा हुआ है। किसके अंदर बैठा हुआ है वो व्यक्ति? योग मुद्रा में। किसमें बैठा हुआ है वो? योग मुद्रा में जो है वो बैठा हुआ है। किसमें बैठा हुआ है वो? योग मुद्रा के अंदर जो है ये व्यक्ति जो है बैठा हुआ है। और इस व्यक्ति के जो है 3 मुख हैं। क्या है इसके? 3 मुख हैं। क्या है इसके? 3 मुंह हैं। इस व्यक्ति के जो है 3 मुख हैं। क्या है इसके? 3 मुख हैं। और 3 मुख के बाद जो है इसके 2 सींग हैं। क्या है इसके? 2 सींग है। क्या है? 2 सींग है। और ये सींग जो है हम इसको मुकुट भी कह सकते हैं, यानी कि सींगों वाला जो था मुकुट था। और इसी सींगों के बीच में जो था एक तिकोना जो था क्या बना हुआ था? मुकुट था। क्या बना हुआ था? मुकुट था। पंखेदार जो है जालीदार जो था वो क्या था? मुकुट बना हुआ था, तिकोना मुकुट था। और इसी के जो गले में क्या था? त्रिकोण का हार था। क्या था गले में? गले में त्रिकोण हार जो था इसने क्या कर रखा था? पहन रखा था। जो ये योग की मुद्रा के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति था इसने जो है गले के अंदर त्रिकोण हार पहन रखा था। और हाथों में जो हाथ थे इसके क्या थे? ये इसके जो थे हाथ थे। इन हाथों के अंदर जो था इसने क्या कर रखी थी? कंकड़ की लड़ियां पहन रखी थी। किसकी लड़ियां पहन रखी थी? कंकड़ की जो है इसने लड़ियां पहन रखी थी, यानी कि कंकड़ों की इसने हाथों के अंदर माला जो थी वो इसने पहन रखी थी। क्या कर रखी थी इसने? हाथों के अंदर जो इसने क्या कर रखी थी? कंकड़ों की, पत्थरों की जो है माला पहन रखी थी। और इसके नीचे यानी कि जो ये योग मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर जो है 2 हिरणों की जो है क्या बनाई गई है? चित्र बनाई गई। जो 2 हिरण जो आमने सामने जो है खड़े हुए थे वो जो है बनी हुई है। और इसी मूर्ति के पास में यानी कि जो है 4 हमको जो है जानवरों के जो है चित्र मिले हैं। पहला था हाथी था, दूसरा था गेंडा, और तीसरा जो था वो था भैंसा, और फिर था चीता। ये जो है हमको क्या है? 4 जो है जानवरों की हमको जो है इसके पास में जो है तस्वीर मिली है। हाथी, भैंसा, गेंडा, चीता और हिरण। तो जो विद्वान थे क्या थे? जो विद्वान थे उन विद्वानों ने जो है जब इस मुद्रा को देखा तो उन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला या खोज करी, या इसके ऊपर जो है खूब ज्यादा जो उन्होंने खोज करी। और उन्होंने जो है ये डिसीजन निकाला कि ये जो चित्र है क्या है? ये चित्र जो है विश्व रूपी प्रजापति की है। किसकी है ये? विश्व रूपी प्रजापति की। और प्रजापति जो है वो किसका अवतार है? शिव का। यानी कि जो है ये कहा गया है कि ये जो है फोटो जो है ये किसकी है? शिव की है। किसकी है? ये फोटो शिव की है। तो उस समय के जो लोग थे वो क्या थे? प्रथम पुरुष विश्व रूपी प्रजापति की जो है उपासना करते थे। और कैसे करते थे? एक हमको मुद्रा मिली है जो कि क्या है? एक व्यक्ति है वो योग मुद्रा में बैठा है, उसके 3 मुख हैं और 2 सींग है, यानी कि सींगों वाला मुकुट पहन रखा है। और गले के अंदर त्रिकोणी जो सींगों के बीच में जो है उसने त्रिकोणी पंखेदार जो है मुकुट पहन रखा है। और पास में उसके हाथी, भैंसा, गेंडा, चीता है और 2 हिरण जो है नीचे बैठे हुए हैं। और विद्वानों ने जो है ये माना है कि ये क्या है? विश्व रूपी प्रजापति की जो है ये क्या है? तस्वीर है। तो ये जो थी पहली जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो थी क्या थी? धार्मिक जो थी आस्था थी। और वो इस देवता की वो क्या करते थे? पूजा करते थे। अब हम जो है नेक्स्ट जो सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर जो है आप लोग जो है फटाफट तो आप जो है लिखते भी जाए तो कि कौन कौन से जो देवता है उनकी जो है हम पूजा करते थे। अब नेक्स्ट जो है वो है सेकंड नंबर है परम नारी की पूजा। किसकी पूजा?
परम नारी की पूजा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पूजा होती थी, जो लोकप्रिय पूजा होती थी, वो होती थी परम नारी की। किसकी होती थी? परम नारी की। किसकी होती थी? ये जो पूजा होती थी, ये सबसे ज्यादा जो थी लोकप्रिय थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, जो है परम नारी की जो है पूजा जो थी वो अत्यधिक लोकप्रिय थी। और यहाँ से हमको जो मिट्टी की बनी नारी की मूर्तियां मिली है, क्या मिली हमको? यहाँ से मिट्टी की बनी नारियों की मूर्तियां, जो कि क्या है? संख्या के अंदर अनेकों हैं। क्या है वो? संख्या के अंदर अनेकों हैं। जो यानी कि हमको मिट्टी की बनी नारी की मूर्तियां जो मिली है, अनेकों मूर्तियां मिली है, उन्हीं मूर्तियों के आधार पर जो है विद्वानों की मान्यता थी। क्या थी? जो विद्वान है उनकी मान्यता थी, क्या थी? उन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला था, खोज करी थी। और कई बार जो है खोज करने के बाद विद्वान जो थे उन्होंने यानी कि ये निष्कर्ष निकाला था कि ये जो है मातृ देवी या प्रकृति देवी, क्या है? मातृ देवी या प्रकृति देवी की जो थी ये क्या थी? मूर्तियां थी। क्या थी? ये मातृ देवी या प्रकृति देवी की जो है ये मूर्तियां थी। और जो मातृ देवी की पूजा होती थी, क्या होती थी? यानी कि सभी समाजों के अंदर जो है क्या होती थी? मातृ देवी की जो है पूजा जो थी प्रचलित थी। क्या थी? सभी समाजों के अंदर जो है मातृ देवी की जो है पूजा प्रचलित थी। और मुख्यतः जो कृषि प्रधान समाज था, क्या था? कृषि प्रधान जो समाज था, क्या था? कृषि प्रधान जो समाज था, उस समाज के अंदर तो जो है मातृ देवी या प्रकृति देवी की जो है पूजा जो है बहुत ही जो है प्रमुख रूप से चलती थी। और इसको अगर हम देखें तो कहा जाता था धरती माता। क्या कहा जाता था? धरती माता। आज भी जो है हम मातृ देवी या प्रकृति देवी की जो है किस रूप में पूजा करते हैं? धरती माता के रूप में जो है पूजा करते हैं। सभी समाजों के अंदर जो ये पूजा जो है प्रचलित है। और खासकर कृषि प्रधान जो समाज है वहाँ पर तो जो है ये पूजा जो है अत्यधिक जो है क्या है? प्रमुख रूप से जो है चलती है। सबसे पहले जो भी परंपरा होती है, रस्म होती है, जो भी कुछ कार्यक्रम होता है, दिन की जो शुरुआत होती है वो मातृ देवी या प्रकृति देवी की पूजा करने के बाद ही जो है कार्यक्रम जो है शुरू किया जाता था। और हमको यहाँ से अनेकों मूर्तियां मिली है। क्या मिली? हमको अनेकों मूर्तियां मिली है, जिसके अंदर से एक जो मूर्ति है, क्या है? एक जो मूर्ति है वो क्या करवा रही है? शिशु को स्तनपान करवा रही है। क्या करवा रही है? शिशु को स्तनपान करा रही है। क्या करा रही है? शिशु को स्तनपान करा रही है। तो इससे यानी ये प्रतीत होता है कि जो मातृ देवी है, प्रकृति देवी है, वो क्या है? सबकी जो है लिए है। फिर उसके बाद जो दूसरी मूर्ति मिली हमको, क्या मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है जो हमको दूसरी मूर्ति मिली है, उस मूर्ति के अंदर यानी जो महिला है, नारी है, उसके गर्भ से जो है वृक्ष निकल रहा है। क्या निकल रहा है? गर्भ से जो है वृक्ष निकल रहा है। क्या है? गर्भ से जो है वृक्ष निकल रहा है। क्या निकल रहा है? नारी के गर्भ से जो वृक्ष निकल रहा है। तो इससे जो है ये प्रतीत होता है कि जितने भी यानी कि प्रकृति के जो भी चीजें हैं, वस्तु हैं, उन सब की जो संरक्षिका है वो कौन है? हमारी मातृ देवी या प्रकृति देवी। कौन है? मातृ देवी या प्रकृति देवी है। और लगता है कि ये जो मातृ देवी है या जो प्रकृति देवी है, ये क्या है? वनस्पति जगत की देवी है। क्या है ये? वनस्पति जगत की देवी है। क्या है ये? वनस्पति जगत के अंदर जितनी भी वनस्पति होती है प्रकृति के अंदर, उन सब की जो है ये क्या है? देवी है। और ये जो मातृ देवी है ये क्या है? इनका प्रतीक है। क्या है? इनका ये प्रतीक है। क्या है? ये प्रतीक है। यानी जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सबकी जो प्रमुख देवी है वो कौन है? मातृ देवी या प्रकृति देवी है। तो इस तरीके से यानी कि जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो परम नारी की भी जो है पूजा करते थे। और किस रूप में करते थे? जो मातृ देवी है उसके रूप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है? परम नारी की जो है पूजा करते थे। अब जो है नेक्स्ट
जो है सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो उनका जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था, यानी कि वो लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो था धार्मिक जीवन जो था वो किस तरीके से था, इसके बाद वो कौन से जो है देवता की पूजा करते थे, क्या करते थे, कौन से देवता की जो है वो पूजा करते थे, उनका धार्मिक जीवन जो था कैसा था, वो कौन से जो है देवता की पूजा करते थे। तो वो पूजा करते थे वृक्ष की, किसकी करते थे, वृक्ष की पूजा। यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, वृक्ष की पूजा भी करते थे। और खुदाई के अंदर जो है हमको अनेकों वृक्षों के चित्र मिले हैं, क्या मिले हमको, खुदाई में अनेकों वृक्षों के चित्र मिले, क्या मिले हमको, खुदाई के अंदर जो है हमको अनेकों वृक्षों के जो है चित्र मिले हैं। और इन चित्रों के आधार पर ही जो है हम ये कह सकते हैं कि जो मुद्रा होती थी, क्या होती थी, जो मुद्रा होती थी उस मुद्रा पर जो है स्त्री का चित्र तो होता था, लेकिन जो है दोनों तरफ जो है वृक्ष होते थे। यानी कि हमको जो एक मुद्रा मिली है, क्या मिली है हमको, एक मुद्रा मिली है और इस मुद्रा के ऊपर जो है एक चित्र बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। और वो चित्र ऐसा है कि भाई यहाँ पर तो जो है एक स्त्री जो है खड़ी हुई है, क्या है, स्त्री यहाँ पे खड़ी हुई है और इसके दोनों ओर जो है क्या बनी हुई है, पेड़ों की टहनियां बनी हुई है, क्या बनी हुई है, दोनों ओर जो है वृक्षों की जो है टहनियां बनी हुई है, क्या बनी हुई है, वृक्षों की टहनियां बनी हुई है। और फिर उसके बाद इसी के सामने, यानी कि इसी के सामने जो एक दूसरी और महिला खड़ी हुई है, क्या है, इसी के सामने जो है एक दूसरी भी जो है महिला जो है वो खड़ी हुई है और उस महिला ने जो है क्या कर रखा है, पत्तियों का मुकुट पहन रखा है, क्या पहन रखा है, इस महिला ने पत्तियों का मुकुट पहन रखा है। पत्तियों का इसने जो है क्या कर रखा है, पत्तियों का इसने मुकुट पहन रखा है, इस महिला ने क्या कर रखा है, पत्तियों का मुकुट जो है पहन रखा है। कि हमको जो एक जो मोहर मिली है, मुद्रा जो हमको मिली है, उस मुद्रा के ऊपर यानी कि एक चित्र तो जो है हमको वो मिला है कि भाई जो महिला है उसके दोनों ओर जो है टहनियां बनी हुई है और उसी के सामने जो है क्या है, एक दूसरी महिला खड़ी हुई है जो यानी कि पत्तियों का मुकुट पहने हुए खड़ी हुई है। तो इस तरीके से यानी कि उस समय के जो लोग थे वो क्या थे, वृक्ष पूजा भी जो है करते थे। और वृक्षों के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन से जो वृक्ष थे उनकी जो है पूजा की जाती थी। इसके अंदर सबसे पहले तो हम नाम ले लेते हैं तुलसी। तुलसी की जो है बहुत ही जो है अच्छी जो है रूप में जो है पूजा जाता था। तुलसी की आज भी जो है इसकी पूजा होती है। और फिर उसके बाद जो है यानी कि पीपल, नीम, खजूर, पीपल, नीम, खजूर, इन वृक्षों की भी जो है क्या होती थी, पूजा होती थी। क्या होती थी, इन वृक्षों की भी जो है पूजा होती थी। और जो वृक्ष पूजा थी वो क्या थी, दो रूपों के अंदर प्रचलित थी। क्या थी, जो वृक्ष पूजा थी वो दो रूपों में प्रचलित थी। क्या थी, जो वृक्ष पूजा थी वो दो रूपों में प्रचलित थी। क्या थी, जो वृक्ष पूजा है वो दो रूपों के अंदर प्रचलित थी। पहला था प्राकृतिक रूप में पूजना। क्या था, प्राकृतिक रूप में पूजना। और दूसरा था तुलसी का पूजन। क्या था, यानी कि जो वृक्ष पूजा होती थी वो क्या थी, दो रूपों के अंदर प्रचलित थी। पहले थी प्राकृतिक रूप में पूजना, दूसरा था तुलसी पूजन। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे। क्या करते थे, नेक्स्ट जो है वो है पशु पूजा। यानी कि पशुओं की भी जो है सिंधु घाटी के लोग जो है सबसे ज्यादा पूजा करते थे। और इसके अंदर गाय, क्या है, गाय को जो है गौ माता के नाम से जो है गाय की जो है पूजा की जाती थी। फिर उसके बाद हिरण, बकरी,
भैंसा, इन जानवरों की भी जो है क्या की जाती थी, पूजा जो है की जाती थी पशुओं के देवता के रूप में। किसके रूप में? पशुओं के देवता के रूप में जो है इनकी जो है पूजा की जाती थी। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट है धार्मिक प्रथाएं। क्या आता है नेक्स्ट जो है? नेक्स्ट आता है धार्मिक प्रथाएं, यानी कि ये तो क्या थी, धार्मिक जीवन था। अब हम जो है पढ़ेंगे इनकी धार्मिक प्रथाएं, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी धार्मिक प्रथाएं क्या क्या थी। तो जो सैंधव लोग थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे, वो क्या करते थे? उपासना करते थे। क्या करते थे? उपासना, पूजा जो है करते थे। हर कार्यक्रम की जो है शुरुआत से पहले वो उपासना करते थे, देवताओं को खुश करने का प्रयास करते थे, देवताओं को अपने वश में करने का प्रयास करते थे। और ऐसा लगता था कि ये जो उपासना होती थी ये खुले रूप में होती थी, यानी कि खुले वातावरण में होती थी, ना कि घरों के अंदर होती थी। ये वृक्षों के नीचे, चबूतरों के ऊपर, धरती के ऊपर बैठकर ये क्या करते थे? उपासना करते थे। और ये जो सिंधु घाटी के लोग थे, ये यानी कि देव प्रतिमाएं कहाँ पर रखते थे? क्या करते थे? देव प्रतिमा जो थी इनको कहाँ पर जो है प्रतिष्ठित करते थे? क्या करते थे? ये देव प्रतिमाओं को ये कहाँ पर प्रतिष्ठित करते थे? इसके बारे में जो है विद्वानों को अभी तक जो कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये जो अपने देवता थे उन देवताओं को कहाँ पर ये रखते थे। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है हमको मंदिर के अवशेष नहीं मिले। क्या नहीं मिले हमको? मंदिर के अवशेष जो है हमको नहीं मिले हैं। क्या है हमको? सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर जो है हमको क्या है? मंदिर के जो हमको अवशेष नहीं मिले हैं, यानी कि मंदिरों के जो अवशेष है वो हमको सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नहीं मिले हैं। और मंदिरों के अवशेष जो है भारत के अंदर जो है जो गुप्त काल आएगा, गुप्त काल से जो हमको क्या है मंदिरों के अवशेषों के बारे में जो है जानकारी मिलती है कि गुप्त काल के जो लोग थे वो अपने देवताओं के लिए जो थे मंदिर बनाते थे। लेकिन सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके अंदर जो है मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो इसलिए जो देव प्रतिमाओं की जो है प्रतिष्ठित करते भी थे या नहीं करते थे, उनको कहाँ रखते थे, इस बारे में हमको जो है कोई जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो मान्यता थी, क्या थी? उनकी जो मान्यता थी वो परलोक में विश्वास। क्या था? परलोक में विश्वास, यानी कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो परलोक में विश्वास रखते थे। और उनका ये मानना था कि जो आत्मा है, क्या है? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद जो उसकी आत्मा है वो क्या है? दूसरे लोक में चली जाती है। क्या चली जाती है? जो आत्मा है वो दूसरे लोक में, किसमें? दूसरे लोक में जो है वो चली जाती है। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे? जो मुर्दे होते थे, जो शव होते थे, उनको ये क्या करते थे? जब दफनाते थे, क्या करते थे? ये जब दफनाते थे तब ये कब्रों के अंदर जो है उसकी जरूरत का सामान जो है रख देते थे। क्या करते थे? ये जरूरत का सामान जो था वो क्या करते थे? रख देते थे। क्या करते थे? यानी कि हमको जो है कई ऐसे अवशेष मिले हैं, जो कब्रिस्तान मिले हैं, उन कब्रों के अंदर से जो हमको कई चीजें मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मृदबांड, आभूषण, मोहरे, खाने की चीजें, जानवरों के अवशेष। तो इससे जो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो क्या है? परलोक में विश्वास करते थे। और उनकी ये मान्यता थी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा जो दूसरे लोक में चली जाती है। और जब वो आने जाने का जो उसका समय काल होता है, उस समय जो उसको क्या है दूसरी चीजों की जो है जरूरत रहती है, तो वो क्या करते थे? कब्रों के अंदर जो है दूसरा सामान भी रखते थे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट है शवों को का अंतिम संस्कार। शवों का अंतिम संस्कार। और इसके लिए 3 विधियां जो थी प्रचलित थी। क्या थी इसके लिए?
3 विधियां प्रचलित थी, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो 3 विधियों के द्वारा जो क्या करते थे, शवों का अंतिम संस्कार करते थे। क्या करते थे वो 3 विधियों के द्वारा जो है शवों का अंतिम संस्कार करते थे। पहला था पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। फिर उसके बाद नेक्स्ट था आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। और फिर उसके बाद जो था तीसरा था दाह संस्कार। क्या था? तीसरा था दाह संस्कार। यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो अपने शवों को जो है 3 प्रकार से जो है दफनाते थे। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। और इसके अंदर जो होता था, यानी कि जो शव होते थे उसको पूर्ण रूप से क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे। क्या करते थे? ये पूर्ण रूप से जो है जमीन के अंदर जो है शव को ये दफना देते थे। क्या देते थे? दफना देते थे। यानी शव को जो है पूर्ण रूप से पूरे के पूरे शरीर को क्या करते थे, जो है उसके अंदर जो है किसके अंदर, जमीन के अंदर ये दफना देते थे। और जो दूसरा था वो था आंशिक समाधिकरण। इसके अंदर पहले क्या करते थे, जो शव होता था, क्या होता था, शव होता था उसको जानवरों के खाने के लिए जो है छोड़ दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? जानवरों के खाने के लिए जो है छोड़ दिया जाता था। और फिर उसके बाद जब जानवर जो है इंसान के शरीर को खा लेते थे, शव को खा लेते थे, और जो बाकी बचा हुआ शव था, क्या था, जो बाकी बचा हुआ शव था उस शव को ये लोग क्या करते थे, दफना देते थे। कब्र के अंदर जो है ये दफना देते थे। क्या करते थे? ये शव को जो है ये दफना देते थे। यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं, आंशिक समाधिकरण। यानी कि शव को जानवरों के खाने के बाद जो उसका शव बचता था उसको ये क्या करते थे, वापस से जो है दफना देते थे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है दाह संस्कार। तो जो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या करते थे, यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो हमको ये साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग क्या करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे ये शवों का जो है अंतिम संस्कार करते थे, यानी कि जलाते थे। क्या करते थे? जलाते थे, ये जलाते थे। लेकिन हमको जो है मोहनजोदड़ो के अलावा जो कहीं पर भी जो है हमको इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। सब जगह जो हमको यही मिला है कि शव को जो है दफनाते थे। क्या करते थे? दफनाते थे। तो ये जो थी क्या थी, जो शव थे उनका जो अंतिम संस्कार था वो इस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग करते थे, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। अब जो है जो जलाने की प्रथा है उसके जो है हमको जो है सिर्फ और सिर्फ जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिले। कहाँ पर मिले हमको? जो जलाने की प्रथा है उसके साक्ष्य हमको सिर्फ और सिर्फ जो है मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिले हैं। अब जो शव थे, क्या थे, शव जो थे वो उनको किस प्रकार से दफनाया जाता था? क्या था? जो शव थे उनको किस प्रकार से जो है दफनाया जाता था? तो इनको जो उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर दफनाया जाता था। क्या दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर जो है इनको दफनाया जाता था। उत्तर के अंदर जो था वो शव का क्या होता था? सिर होता था। क्या होता था? सिर को जो है उत्तर दिशा के अंदर जो है रखा जाता था। और फिर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को जो है दफनाया जाता था। इस तरीके से जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे उनका क्या था, ये धार्मिक जो था जीवन था वो इस तरीके से जो है क्या करते थे, अपना धर्म जो है जीवन जो है यापन करते थे। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। और हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं आंतरिक व विदेशी व्यापार पर निर्भर थी और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था। अगर हम बात करें आर्थिक जीवन की, किसकी बात करें हम? आर्थिक जीवन की।
किसकी बात करें हम? आर्थिक जीवन की। तो जो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका जो आर्थिक जीवन था वो किसके ऊपर चलता था? कृषि के ऊपर। कृषि और पशुपालन के ऊपर जो था इनका क्या चलता था? जीवन चलता था। सिंधु घाटी के लोगों का जो आर्थिक जीवन था उस जीवन के अंदर जो था प्रमुख जो व्यवसाय था वो था पशुपालन व कृषि। क्या था? जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन व कृषि करना। इसी से जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो था आर्थिक जीवन के बारे में जो हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो लोग थे वो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यापार को बनाए रखने के लिए वो कृषि व पशुपालन और इसके साथ ही वो आंतरिक व बाहरी व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? वो आंतरिक व बाहरी व्यापार करते थे। क्या करते थे? वो आंतरिक व बाहरी व्यापार भी जो थे ये लोग करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है हमको जो है बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के अंदर जो है हमको क्या है? कृषि सभ्यताओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है हमको? जो बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, वहाँ से हमको जो है कृषि के हमको जो है साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा है, वहाँ से हमको जो है क्या है? साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि फसल काटने के लिए पत्थर के जो हैसियों का जो प्रयोग होता था, क्या होता था? जो फसल को काटने के लिए क्या है? जो पत्थर की जो फैंसियाँ होती थी वो हमको सभ्य जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों से जो है हमको क्या है? मिली है। और जो अन्नागार है उसके जो साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि जो भारत का वो क्या था? पूर्ण रूप से जो था कृषि प्रधान जो था समाज था। यहाँ पे जो है कृषि होती थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे नवंबर के महीने के बाद जो है पानी उतरने के बाद उपजाऊ मिट्टी में वो गेहूं में जो बोते थे तथा अप्रैल में जो है फसल को काटते थे। तो इस तरीके से जो हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता वो क्या है? कंप्लीट हो जाता है।